और मुनाफ़िक़त को ये अपनाना ज़ेवर समझ के, बड़े तुरा इम्तियाज़ समझ के इसको बड़े फ़ख्र से इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक ट्रेंड कल चल रहा था, नमक हराम तालिबान। तो जब आप यहाँ पे 2 कौमी नज़रिया इनको पसंद है, उधर 2 कौमी नज़रिया पसंद नहीं। ऐवें क्यों जी? फ़लस्तीनियों के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए। जितने यहूदी वहाँ पे 1.5-2 लाख 2 मिलियन रहते हैं, पाकिस्तान ऐसे उनको ये कहती थी कि यार ये जो आप औरतों को मार पीट रहे हैं, इसकी बड़ी गंदी इमेज दुनिया में जा रही है। तो ये हमारी मुनाफ़िक़तें हैं, ये गंदी गेमें हम खेलते रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आजकल जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अफ़गानियों की डिह्यूमनाइज़ेशन की जा रही है। खूब उनको बुरा-भला कहा जा रहा है, उनके ऊपर तरह-तरह की बातें कसी जा रही हैं और इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे ये एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि मीम्स बनाए जा रहे हैं और उनके ह्यूमन राइट्स को जो पूरी दुनिया को जो लोग सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के वफ़ादार बन जाते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं, मुसलमानों का दर्द इनको सबसे ज़्यादा होता है। वो लोग अपने मुल्क में अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? मेरी भी इसके ऊपर एक अपनी ओपिनियन है, लेकिन अगेन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस कौम के अंदर एक हमें मुनाफ़िक़त नज़र आती है और वो हाइलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सही कर रहा है अफ़गानियों को निकाल के या नहीं? चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक मुनाफ़िक़त ये है हमारे लोगों की कि जब गोरों के सामने पाकिस्तानी मुसलमान कायदे-आज़म 2 कौमी नज़रिया रखते हैं तो इनको बड़ा पसंद आता है। हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। जब वही यहूदी 2 कौमी नज़रिया रखते हैं बरतानिया के सामने, क्योंकि ब्रिटिश मैंडेट था वहाँ पे, इनको वो पसंद नहीं है। ये कहते हैं सारे वहाँ से भाग जाओ, सारे मुसलमानों ने यही किया। हालाँकि 1930s में, लेट 30s में तकरीबन 1.3 मिलियन फ़लस्तीनी मुसलमानों की आबादी वहाँ पर थी और तकरीबन कोई 5-6 लाख लोग जो थे वो यहूदी थे। उन्होंने कहा कि भाई आप चले जाएँगे, ये तो हमें मारेंगे। वही वाला आर्गुमेंट जो इधर इन्होंने रखा कि हिंदू तो हमें मारेंगे, मेजॉरिटेरियनिज़्म, तो आप जी हमें अलहदा मुल्क चाहिए। कटवा लिया इन्होंने इनको। उधर उन्होंने वही काम किया तो इनको वो पसंद नहीं है। उसी सेंस में यहाँ पर इसका मैं ताल्लुक अफ़गानिस्तान से ये है कि अफ़गानी कहते हैं केपीके पूरा पेशावर तक जो है वो उनका हिस्सा है, एंड इट मेक्स सेंस कि ये क्या बात याद है, आपने पश्तूनों को क्यों आपने काटा हुआ? वो तो गोरे ने ड्यूरेंट लाइन बना दी, वो इसलिए उन्होंने ड्यूरेंट लाइन बनाई क्योंकि उन्होंने जिस हिस्से पे कब्जा किया हुआ था, बफर स्टेट थी, रशिया से उन्होंने अपने इंडियन राज को बचाना था। और ये भी इससे भी पता चलता है, वो जो गप्पे मारते हैं कि वो जी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, दैट्स व्हाई सोवियत यूनियन के इन्होंने किसी को नहीं हिलाया। बरतानिया वहां पे गया नहीं था, कोई बरतानिया खत्म नहीं हो गया था। वो जो जंग हुई थी फैसल वड़ाई की, बड़ी अच्छी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, वो देखिएगा। तो वो उन्होंने अफगानियों को कहा कि भाई हमें तुम्हारे अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस ये है कि वहां से रशिया ना आ जाए हमारे इंडियन राज के ऊपर। वो इंडिया के ऊपर इंटरेस्टेड थे। तो एनीवे, तो उन्होंने ये आर्बिट्रेरी सी लाइन बनाई और ये बहुत बड़ा हिस्सा केपीके का इंडियन राज में शामिल कर दिया। तो जब पार्टीशन हुई तो उन्होंने इसी को कहा कि ये बॉर्डर है, वो इसको नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है कि जो अफगानी यहाँ पर आए हुए हैं, 30 लाख अफगानी आए यहाँ पर पहले जहाद के बाद, एंड अप टू 2002 जो यूएन का नंबर था वो ये था कि 30 लाख अफगानी यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान ने भी नंबर दिया 1.7 मिलियन जो है, तकरीबन 17 लाख ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, इनको वापस भेजना चाहिए। यहाँ पे पैदा हुए हैं, नहीं हुए, भागो यहाँ से। एनीवे, सो प्रोज एंड कॉन्स इसके अंदर थोड़े से फाइन प्रिंट भी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मुल्क मुसलमानों के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर वो लोग रहते हैं। ये कोई ईरानी नहीं है, ऐसा नहीं कि आधा ईरान पाकिस्तान में हो तो चले उनका कोई क्लेम हो। यहाँ पे इतना बड़ा सूबा आपका जो टेक्निकली अफगानियों का है, अब वो भी इधर नहीं रह सकते। आपने अब मॉडर्न आइडेंटिटी अस्यूम कर ली कि नहीं ये पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान है। किसने बनाया? गोरे ने बनाया। गोरा इनको यहाँ पे पसंद है। ये डेफिनेशन लेके ये 17 लाख अफगानियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये है इनकी मुनाफिकत कि गोरे को बाप बना लेंगे जब इनका अपना फायदा होगा, और उसी गोरे को, वही असूल को नहीं मानेंगे जहां पे इनका नुकसान होगा। यही होता है कि असूल बनाया जाता है, मुझे फायदा है ठीक है, मुझे नुकसान है ठीक है, मैं कायम रहूंगा, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहूंगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये इनकी मुनाफिकत है। और मुनाफिकत को ये अपनाना ज़ेवर समझ के, बड़े तुरा इम्तियाज समझ के इसको बड़े फ़ख्र से इसके ऊपर बात करते हैं। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग जो मेरी अफगानियों के ऊपर, रेफ्यूजीज के ऊपर है, मेरा व्यू बड़ा कंसिस्टेंट है। मैं ये जो बड़े जो हमारे लंडे के जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बने हुए हैं, लेफ्टिस्ट जो बड़े वोक बने हुए हैं, लंडे के लोग, उनकी तरह की मेरी सोच नहीं है कि हर एक की अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन होनी चाहिए। मोस्टली इनमें से जो बोलते हैं वो इस वजह से क्योंकि इनकी ये खुद असाइलम सीकर है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से इनकी थोड़ा सा इनका एक ब्लाइंड स्पॉट है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि हर एक को असाइलम मिलना चाहिए। कंट्रोल्ड माइग्रेशन होनी चाहिए, जो
पिसे हुए लोग हैं उनकी होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक माइग्रेंट असाइलम के नाम पर नहीं आने चाहिए। पाकिस्तान में यस, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अगेन मैं मॉडर्न आइडेंटिटी को अस्यूम कर सकता हूँ। ये लोग अगर इन्होंने कर दिया तो इसराइल की मॉडर्न आइडेंटिटी को भी अस्यूम करें, वो नहीं करते। वहां पे कहते हैं नहीं नहीं, पूरा अब निकालो उनको, यहूदियों को निकालो। 2 अरब यहूदी वहां से अरब से मार मार के उन्होंने भगाया उनको, तो यहाँ पे इसराइल में आके बचे, वो किधर जाएंगे? नहीं, अब वो नहीं मानेंगे। एनीवे, पाकिस्तान को यस उनको रिपैट्रिएट करना चाहिए अफगानिस्तान में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब वो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए 20-30 साल के हो गए जिन्होंने कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं। ये इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये इतना आसान नहीं कि हाँ भी चलो जी मारो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की, जो स्मगलिंग होती है उसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक नुकसान भी होता है वगैरह वगैरह, और ऊपर से दहशतगर्दी भी तालिबान की तरफ से होती है, तहरीक तालिबान की। लेकिन अब इनको ये समझ आ रही है और अब सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने खूब तूफान उठाया हुआ। तो मैं आपको कुछ मीम्स दिखाता हूँ कि ये किस तरह कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड कल चल रहा था, नमक हराम तालिबान। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में ये अफगानी महाजिर जो हैं उनको वापस भेजने के लिए उनकी डिह्यूमनाइजेशन की जा रही है। और इनको जब हम खोलते हैं तो पता चलता है ओ अच्छा, इनको पूरों को एक में लंप करके बताया जा रहा है। मजे की बात है, ये वो बातें जो हम करते रहे। अब ये इनको समझ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तब ये अमेरिका दुश्मनी में अंधे हुए थे। लेकिन अब चूंकि अमेरिका चला गया, अमेरिका को लेना देना नहीं, उन्हें भाड़ में जाओ तुम लोग, हमने तुम्हें डेमोक्रेसी दी, तुम बांदर किला खेलने वाले लोग हो, तुम जाओ ना करो। तो अब इनको अपने इंटरेस्ट नजर आ गए। तब देखें अफगान तालिबान की चीखें। पाकिस्तान ने जब से बॉर्डर पर सख्ती की है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए से अफगानिस्तान की भत्ताखोरी पर हाथ डाला है, तब से अफगान तालिबान की चीखें निकल गई और वो तहरीके तालिबान यानी टीटीपी को अफगानी तालिबान यूज कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अब ये कह रहे हैं कि जो गुड तालिबान है वो बैड तालिबान को यूज कर रहे हैं। मेरी वीडियोस देख लें जाके, लिखे पाकिस्तानी मुल्हिद तालिबान, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ 20 वीडियोस मिल जाएंगी, बल्कि एक तालिबान के अफगानिस्तान या तालिबान के नाम की प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लें। कब से हम ये कहते चले आ रहे हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान कोई नहीं है, ये एक ही तालिबान है, ये एक ही आइडियोलॉजी है। और मेरे जैसे और लोग भी कहते हैं, लेकिन ये तब नहीं मानते थे। अमेरिका दुश्मनी में अंधे, अमेरिका और इंडिया दुश्मनी में अंधे, क्योंकि इनको ये सूट करता था कि अगर जो डेमोक्रेटिक हुकूमत रहेगी तो उनके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होंगे। इंडिया की बहुत बड़ी एम्बेसी थी। लेकिन जब अफगान तालिबान आ जाएंगे तो वो हमारे पिट्ठू बन जाएंगे, जिस तरह 90s में थे, और इंडिया को मार भगाएंगे। मजे की बात ये हुई कि वो अफगान तालिबान है, उन्होंने इनको पिट्ठू बना दिया। चलो भागो इधर से, हमने इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने, चाइना के साथ भी, हर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, और हमने तुम्हारे पालतू डॉगी नहीं बनना। इसलिए इनको असल में आग लगी है। इसलिए ये सारी इनमें ये पॉलिटिकल मोटिवेशन एकदम से आई है। ये तो जो अफगानी जो रहते थे, अफगानी महाजिर जो है, रेफ्यूजीज, ये तो पिछले 40 साल से रह रहे हैं इधर। इनको पहले क्यों नहीं ख्याल आया? वो इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। और अब अफगान तालिबानों ने इनको आंखें दिखा दी हैं। अब ये कह रहे चलो जी भागो यहाँ से, हमने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराना। और कितनी मजे की बात है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अब, और उनको डीमोनाइज इस तरह किया जा रहा है, कह रहे हैं कि जी जो अफगानी महाजिर जो इधर रहते हैं वो जो बेनामी स्मगलिंग करते हैं, उसका डायरेक्ट फायदा जो है अफगान तालिबानों को होता है, और अफगान तालिबान उनसे टीटीपी को यूज करके हमारे खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। अगेन, इसमें कोई शक की बात नहीं, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि अफगान तालिबान टीटीपी को यूज करते हैं। इतना इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाकयात में। लेकिन ऊपर देखें, वो कह रहे हैं हिंदुओं और क्रिश्चियनों ने कभी भी पाकिस्तान में इंतशार या कियोस नहीं फैलाया, लेकिन अब ये अफगानी नमक हराम इन्होंने हमारे, अब यानी ये इनको हिंदू और क्रिश्चियन भी अच्छे लगने लग गए हैं। इस पे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे लोग हैं, ये जब इनसे हाथ साफ करेंगे तो ये फिर हिंदू और क्रिश्चियनों को डिमोनाइज करेंगे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी एक मुनाफिकत के ऊपर खड़ी भी है। ये इस्लाम टोटल डोमिनेशन के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ अपना आप नजर आता है, ये लेने पे बिलीव करते हैं, देने पे कुछ बिलीव नहीं करते। इसलिए इन्होंने, और वही फटा इनका इसराइल के साथ भी चल रहा है। बता जो अंग्रेज यहाँ पे 2 कौमी नजरिया इनको पसंद है, उधर 2 कौमी नजरिया पसंद नहीं। एम क्यों जी? बरतानिया से पहले वहां पे ऑटोमन्स थे, मुसलमानों का तलवार के ऊपर रूल था। क्यों था भाई? क्यों मामे लगते हो? वहां पे इस्लामी हुकूमत क्यों कायम की जाए? इनका यही डिमांड थी ना कि भाई फलस्तीनियों के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए। जितने यहूदी वहां पे 1.5-2 लाख 2 मिलियन रहते हैं, वो उनके नीचे रहे। क्यों रहे भाई? क्यों? एनीवे, तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान दर हकीकत अफगान तालिबान का ही अदारा है। अफगान तालिबान के भेजे गए दहशतगर्दों को अफवाजे पाकिस्तान की मियां वाली में जहन्नुम हासिल कर दिया, जहां जो वाज़ेह पैगाम है अफगान तालिबान को कि पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगानियों का खात्मा भी लाजमी किया जाएगा और तुम्हारे भेजे दहशतगर्दियों का खात्मा। तो अब ये आंखें दिखा रहे हैं अफगानी तालिबानों को। जब हम इनको इतना अरसा बताते रहे, ये तब नहीं बता रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उस वक्त इनके 2 अज़ाइम थे, अमेरिका दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी। अफगानी, इनका ख्याल था अफगानी तालिबान आएंगे तो इंडिया को वो मार भगाएंगे यहाँ से, और अफगानी तालिबान इनके पिट्ठू बन जाएंगे। तो उसके बदले में ये, इसके ऊपर आईएसआई के चीफ ने इंटरव्यू दिया हुआ है, इसके ऊपर मुझे नाम भूल गया उनका, उन्होंने यही बताया था कि जब 90s में भी तालिबान बन रहे थे, मुजाहिदीन तालिबान बन रहे थे, तो पाकिस्तान आईएसआई उनको ये कहती थी कि यार ये जो आप औरतों को मार पीट रहे हैं, इसकी बड़ी गंदी इमेज दुनिया में जा रही है, तो इसको टोन डाउन करें। तो उन्होंने कहा भाई आप अपना काम से काम रखें, हमने
अपनी इस्लामी हुकूमत अपने तरीके से कर देंगे, आप बस हमारे ना ये क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, तो आप ये हमारे 1-2 दर्रे जो है ना ये खोल दें। तो ये उनकी डिमांड थी। तो पाकिस्तान ने कहा चले हम जरा अपने वेस्टर्न बॉर्डर को जरा सेफ करने के लिए इनकी इस बात को मान लेते हैं, और बाकी का फिर वो काम चलता रहा। फिर ऑब्वियसली 9/11 हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने डबल गेम खेली, अमेरिका से डॉलर भी पकड़े, इधर से अफगानियों को मारा भी, लेकिन साथ-साथ इनको कहा कि सब्र करो, जब अमेरिका जाएगा तो फिर हम तुम्हारे साथ। तो ये हमारी मुनाफ़िकतें हैं, ये गंदी गेमें हम खेलते रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, और पाकिस्तानियों की मुनाफ़िकत में मुझे बस हँसी आती है कि दुनिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देते हैं और खुद सब भूल जाते हैं। और हालाँकि इस खित्ते में अगर इनका ये आर्गुमेंट है कि नहीं भई फ़लस्तीनी जो है वो उस खित्ते के लोकल बाशिंदे हैं, हालाँकि पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाती होती है, जो जो इधर हुई है, तक़सीम हिंद के ऊपर हुई है। तो अगर आपका वो आर्गुमेंट है, तो ये आर्गुमेंट यहाँ पे भी अप्लाई करता है कि अफ़गानी तो केपीके जो हैं वो इधर के लोग हैं। ये अफ़गानी वो तो पश्तून है, ये हिस्सा उनका भी है, लेकिन तब भी कहेंगे नहीं ड्यूरेंट लाइन, तो गोरे की पीछे छुप जाएँगे। मुनाफ़िकत है हम लोगों की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।